वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम के लिए। डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन यानी कि ब्लॉक डायग्राम का वो फॉर्म जिसमें हम पहले अपने सिस्टम के ज़ीरोज़ को इम्प्लीमेंट कराते हैं और उसके बाद अपने सिस्टम के पोल्स को इम्प्लीमेंट कराते हैं ब्लॉक डायग्राम में। तो डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन करने के लिए हमें हमारे सिस्टम के जो ज़ीरोज़ हैं उनके लिए पहले ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर पोल्स के लिए बनाना पड़ेगा। तो इससे जो हमें रियलाइजेशन मिलेगा उसे हम कहेंगे डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन। कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम के लिए जब हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं डायरेक्ट फॉर्म वन में, उस केस में हम यूज़ करते हैं उसका ट्रांसफ़र फंक्शन। अब चूंकि हमारा जो सिग्नल है और जो सिस्टम है वो कंटिन्यूस सिस्टम है, इसलिए जिस ट्रांसफर फंक्शन का हम यूज करते हैं वो लाप्लास डोमेन वाला यानी एस डोमेन वाला ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो अब अगर आपको सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है डायरेक्ट फॉर्म वन को प्लॉट करने के लिए, तो उस केस में पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे और फिर उस ट्रांसफर फंक्शन के जीरोज और पोल्स को इम्प्लीमेंट कराएंगे डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग। यानी हम शुरुआत करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। सपोज हमारा जो सिस्टम है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है 3d²yt/dt² प्लस 7dy/t/dt प्लस yt इज इक्वल्स टू 3xt। हमें ये सिस्टम दिया गया है, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है। तो अब इसके लिए हमें अगर डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन करना है तो पहले हम इसे लाप्लास डोमेन में लेकर जा करके इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो इसको लाप्लास डोमेन में ले जाने के लिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी कहती है कि डी वाई टी बाय डी टी का अगर वाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वाई एस, तो डी वाई टी बाय डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एस वाई एस। d²yt/dt² का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा s²ys। तो इस तरह से हम टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लेकर के इस पूरी इक्वेशन को लेकर के जाएंगे लाप्लास डोमेन में। तो हमने लिखा 3d²yt/dt², सेकेंड डिफरेंशियल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे s² yt है तो हो जाएगा ys प्लस 7, फर्स्ट डिफरेंशियल है तो यहाँ पर आएगा sys प्लस yt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ys और xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है xs। अब हम इस पूरी इक्वेशन को लेकर चले गए हैं लाप्लास डोमेन में। इसके बाद इस इक्वेशन के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे h ऑफ s यानी कि ट्रांसफर फंक्शन लाप्लास डोमेन में। अब h ऑफ s होता है y ऑफ s अपॉन x ऑफ s, आउटपुट इन लाप्लास डोमेन अपॉन इनपुट इन लाप्लास डोमेन। ट्रांसफर फंक्शन के एस्टिमेशन में हम कभी भी इनिशियल कंडीशंस को इंक्लूड नहीं करते हैं, इनिशियल कंडीशन को हमें गिनना नहीं पड़ता है जब हम ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये ys अपॉन एक्स हो गया। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस वैल्यू को निकालें तो हमें मिलेगा 3/3s² प्लस 7s प्लस 1। अब हमें सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, इसका डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन हमें करना है। ब्लॉक डायग्राम जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था तो हमने देखा था कि जब हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, रियलाइजेशन करते हैं, उस केस में हम
डिफरेंशिएटर नेटवर्क को नहीं यूज करते हैं क्योंकि डिफरेंशिएटर नेटवर्क हाई फ्रीक्वेंसी वाली नॉइज को बढ़ा देता है, तो उसकी जगह पर हम लगाते हैं इंटीग्रेटर नेटवर्क। और इंटीग्रेटर नेटवर्क का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेटर लगा रहे हैं तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है लाप्लास डोमेन में वो है 1/s, यानी कि s इनवर्स। तो इस इक्वेशन को आपको ऐसे बदलना पड़ेगा जिससे हम इस पर इंटीग्रेटर लगा सकें। चूंकि इंटीग्रेटर का ट्रांसफर फंक्शन है s इनवर्स, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हमें s की नेगेटिव पावर में लेकर जाना पड़ेगा। तो अब s की नेगेटिव पावर में लेकर जाने के लिए हम अपने ट्रांसफर फंक्शन में, चूंकि s की मैक्सिमम पावर है 2, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को s स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब हम ये डिवीजन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3s की पावर -2 अपॉन 3 प्लस 7s की पावर -1 प्लस s की पावर -2। अब हमें वो ट्रांसफर फंक्शन मिल गया जिसके बेसिस पर हम डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन कर सकते हैं। अब हमने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब इस ट्रांसफर फंक्शन में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप ब्लॉक डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बनाते हैं तो उस केस में आप डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें कहीं भी s इनवर्स नहीं है, उस टर्म को आप हमेशा 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 3, इसको 1 करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से जब आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, आपको मिलेगा s की पावर -2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 1 प्लस 7/3 s इनवर्स प्लस 1/3 s की पावर -2। अब ये हमारे ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्म बिल्कुल वैसा हो चुका है जैसा हमें डायरेक्ट फॉर्म 1 इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहिए। अब हम पहले जीरोस को बनाएंगे, फिर पोल्स को बनाएंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो जीरो बनाना अपन शुरू करते हैं। जीरो बनाने के लिए हमने देखना है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में है s की पावर -2। एक इंटीग्रेटर जब आप लगाते हैं तो आपका सिग्नल s की पावर -1 से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि आपको इस सिग्नल को बनाने के लिए 2 इंटीग्रेटर कैस्केडेड यानी सीरीज में लगाने पड़ेंगे। तो हमने ये लगा दिया। हमारा टाइम डोमेन वाला इनपुट है xt या लाप्लास डोमेन वाला फंक्शन है एक्सेस। तो ये हमने जीरो वाला साइड बना दिया। अब हमें पोल वाले साइड पर जाना है। तो पोल वाला साइड यानी कि डिनोमिनेटर का साइड, इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले मार्क करते हैं अपने आउटपुट सिग्नल को yt या ys, टाइम डोमेन में, लाप्लास डोमेन में। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारी जो पहली टर्म है वो है 7/3 s इनवर्स और दूसरी है 1/3 s की पावर -2, यानी कि हमें यहाँ पर भी 2 इंटीग्रेटर लगेंगे। तो अब यहाँ से हम पहले फीडबैक पाथ ले लेते हैं। फीडबैक पाथ यानी आउटपुट से इनपुट की तरफ जाने वाला पाथ। तो हमने फीडबैक पाथ लिया, इसमें 2 इंटीग्रेटर लगाए। ये पहला इंटीग्रेटर हुआ और ये दूसरा। अब हमने 2 इंटीग्रेटर्स यहाँ पर लगा दिए हैं। इसके बाद जो पहला इंटीग्रेटर है यानी कि s इनवर्स जहाँ पर आपके सिग्नल से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका कांस्टेंट है 7/3, साइन है प्लस। हमें पता है कि जब भी ट्रांसफर फंक्शन का हम यूज करते हैं प्लॉट करने के लिए, तो उस केस में आपके डिनोमिनेटर के कांस्टेंट का जो साइन होता है उसका इनवर्स साइन हम लेते हैं ब्लॉक डायग्राम में। यानी कि यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कांस्टेंट लेंगे
वो होगा -7/3। इसके बाद दूसरे इंटीग्रेटर के आउटपुट पर हमें जो सिग्नल मिल रहा है उसका कांस्टेंट है 1/3, साइन है पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर इसके आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे जिस कांस्टेंट से, वो होगा -1/3। अब हमने ये सिग्नल भी जनरेट कर लिया, ये भी जनरेट कर लिया, ये तो आउटपुट लेने के लिए 1 लिया गया है यहाँ पर। अब हम इन सिग्नल्स को आपस में ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारा पहला एडिशन जहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड किया है। इसके बाद ये सिग्नल का जो रिजल्टेंट है वो ऐड हो जाएगा इस सिग्नल के साथ। यहाँ पर आप कंटिन्यूस के केस में प्लस रख करके ये दर्शा देते हैं, अगर आपने ये वाला साइन नहीं लिया है एडर के लिए, क्योंकि एडर के लिए आप चाहें तो ऐसा साइन भी ले सकते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर प्लस रखना होगा। तो अब हमने दोनों सिग्नल्स का एडिशन कर दिया और जो रिजल्टेंट है वही हमारा yt है, तो हमने लाइन को कनेक्ट कर दिया। तो ये हमने बना दिया है डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन अपने क्वेश्चन के अनुसार। तो इस तरह से हम डायरेक्ट फॉर्म 1 जब भी हमको बनाना है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो पहले ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, ट्रांसफर फंक्शन को s की नेगेटिव पावर्स में कन्वर्ट कीजिए और साथ ही साथ ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर के पहले टर्म को आप 1 कीजिए। इतना करने के बाद आप ब्लॉक डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। डायरेक्ट फॉर्म 1 है तो पहले 0 फिर पोल्स को इम्प्लीमेंट कराइए। तो ऐसे हम बनाते हैं डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन कंटिन्यूअस टाइम LTI सिस्टम के लिए।